नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 मई और 26 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर किस जिले के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। तो झुंझुनू में है बीड कंजर्वेशन रिजर्व जहां पर जंगल सफारी की शुरुआत हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की गई है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने 22 मई को इस जंगल सफारी का शुभारंभ किया था। यहाँ राजस्थान में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए तो प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिकाएं भी विकसित की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। तो जयपुर से है अवनी लेखरा जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की होनहार बेटी अवनी लेखरा जिन्होंने कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है, एक बार फिर से राजस्थान को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। जयपुर की निवासी अवनी लेखरा ने कोरिया में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है। अवनी ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में यह सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रखना, ये उपाधि दी गई है सोनू सूद जो भारतीय अभिनेता है, बॉलीवुड अभिनेता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा इनको दी गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अभिनेता सोनू सूद जिनको एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में मानद उपाधि प्राप्त की है। जी हाँ, जाने माने अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद जो एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान जो आकर्षण का केंद्र रहे थे, जहां उन्हें नेक काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। ऑनोरिस कासा से सम्मानित किया गया था, मानद उपाधि प्रदान की गई थी जो समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा सोनू सूद को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑनोरिस कासा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में विज्ञान और मानविकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो किस राज्य के चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। तो राजस्थान के चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के बीच ये एमओयू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के बीच 23 मई को ये एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था, जहां प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री टी रविकांत के मुताबिक जो अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से एमओयू साइन किया गया है। जहां विज्ञान और मानविकी एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये अनुसंधानों को इससे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को बेहतर सेवाओं और प्रबंधन के लिए भारत सरकार के NQAS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, 17 चिकित्सा संस्थानों को ये क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 17 चिकित्सा संस्थानों को बेहतर सेवाओं और प्रबंधन के लिए भारत सरकार के NQAS प्रोग्राम के अंतर्गत क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। NQAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जहाँ इसका पूरा नाम है। इसमें 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें शामिल है। तो 17 चिकित्सा संस्थानों को ये क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। जयपुर की UPHC को दूसरी बार प्रमाण पत्र मिला है। इस चयनित PHC को 3 साल तक प्रति वर्ष 3 लाख रुपए और UPHC को इसमें 2 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है,
राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो इसके लिए राजस्थान के लिए अगर बात की जाए तो 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जल्द ही स्वदेश दर्शन योजना, जिसके दूसरे चरण, यहाँ दूसरा चरण ध्यान रखना, इसमें 2 परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की प्रभावी क्रियान्विति के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है, जहाँ राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और कंसल्टेंट फर्म ने 25 मई को इसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए थे। पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा के अनुसार स्वदेश दर्शन योजना, जिसके तहत प्रदेश के लिए 140 करोड़ रुपए है, वो स्वीकृत भी हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बूंदी के केशोरायपाटन और जोधपुर में आधारभूत पर्यटन विकास कार्य करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन राजस्थान नेटवर्क G20 जन भागीदारी आंदोलन के तहत स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा की मेज़बानी है, वो कब करेगा? तो 26 मई 2023 को ये मेज़बानी की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल इनोवेशन मिशन जो राजस्थान नेटवर्क 26 मई 2023 को G20 जन भागीदारी आंदोलन के तहत स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा की मेज़बानी करेगा। यहाँ अटल इनोवेशन मिशन जो राजस्थान नेटवर्क जो भारत में स्थित 5 इनक्यूबेटरों और त्वरक का प्रमुख एक संघ है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा समर्थित जो उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख एक पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य द्वारा जो आयोजित सभी भर्ती प्रक्रियाओं जो परीक्षाओं को निःशुल्क किए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुल्क नहीं अब आपको देना पड़ेगा। यह सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क किए जाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार इस पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए है वो वित्तीय भार राजस्थान पर आएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल कैटेगरी, राजस्थान के जो क्रीमीलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, और अन्य श्रेणी के लिए इसमें 400 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजस्थान से किसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से नवाजा है? तो डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर से है, इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली सरकार के जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती, जिनको बाल विवाह निरस्त की अनूठी और साहसिक मुहिम के लिए जो पहले चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से नई दिल्ली में नवाजा गया था। ये अवार्ड दिल्ली सरकार के जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा नई दिल्ली में डॉक्टर कृति भारती को बदलाव की नायिका के नाम से नया टैग भी उनको मिला है। राजस्थान से एकमात्र जो एक्टिविस्ट है डॉक्टर कृति भारती, जिनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम शेल्टर उपन्यास के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को बल्गेरियाई में एक किताब के लिए पहली बार टाइम शेल्टर उपन्यास के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता है वो घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार दुनिया भर के उपन्यास के कार्यों को मान्यता देता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, और इसमें $62,000 का पुरस्कार है वो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। ये बुकर पुरस्कार उपन्यास जो साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक कब आयोजित करेगा? तो नीति आयोग के द्वारा गवर्निंग काउंसिल की जो 8वीं बैठक है वो 27 मई 2023 को आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग जिसकी गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक है वो आयोजित की जाएगी, जी हाँ, 27 मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत @2047 जो रोल ऑफ टीम इंडिया विषय पर अपनी 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, जिसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। और नीति आयोग की अगर बात की जाए तो योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया था और इसके अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इस बैठक की भी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है वो बनेगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।